भारतीय जनता पार्टी करना चाहिए। आपने हर बार अच्छा चुनाव किया है, आपने हर बार अच्छा प्रतिनिधित्व चुनकर जिताकर बहुमत में मुझे सदन में इनके साथ भेजोगे, ताकतवर बना के, एक असीम ताकत देके। उसके बाद मजाल नहीं किसी अधिकारी की, किसी और की। जो कह दे वो ना करेगा तो वैसे भी नहीं आपकी बहन जा रही। परंतु मेरा अनुरोध है, हम जिता सकते हैं भारी मात्रा में, हमें जिताना चाहिए और इतनी भरपूर वोटों से जिताना चाहिए कि लोगों को लगे कि यहाँ वार्ड की जीत कितनी अपार है। लोग मुझे कहते हैं, कोई कहता है 4 लाख से जीत रहे हो, कोई कहता 5 से, कोई कहता 3 से। जिसका जैसा एक्सपोजर है वो ऐसे ही आंकड़े जोड़ता है। पर मैं कहती हूँ कि चुनाव युद्ध है और युद्ध में अनदेखी कभी नहीं होती, गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। युद्ध जब जीता जाता है जब हम अंत तक अपना सांस रोक कर अंत तक लड़ाई करते हैं और विजय पताका लहरा नहीं देते, तब तक युद्ध चलता है। इसलिए हम जीत रहे हैं गलतफहमी ना पाल के। हमें जीतना है 4 लाख से, 5 लाख से। ये मेरी जीत नहीं, ये मोदी जी की जीत होगी, योगी जी की जीत होगी, ये आप सब कार्यकर्ताओं की और भाजपा की जीत होगी। इस जीत से भाजपा का सम्मान बढ़ेगा। ये जीत आने वाले 24 का आगाज बनेगी और गाजियाबाद बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। ऐसा मेरा सोचना है, मेरा कहना है, मेरा वादा है। इसीलिए मैं आपके बीच आई। एक बात और कहूंगी छोटी सी, तुम लोगों को याद है नीलम का घर वहीं है, उसके घर के सामने कब्रिस्तान है, उसके घर के सामने कब्रिस्तान। मेरे बहुत सारे कार्यकर्ता थे वहां पर, हमारे यहाँ के नेता भी आए थे और भाषण देके गए कि नहीं होना चाहिए, उन्होंने भी विरोध किया। मैं लगातार मिलती थी, मेरा प्रवास रहता था कि हफ्ते में 2 दिन विजयनगर का सारा क्षेत्र देखूंगी। अपना ऊंचा है, पर क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद हिंदुस्तान में सबको पछाड़ दे और सबसे सुंदर शहर बने, हमारा निगम नंबर 1 पे रहे। और ये कब हो पाएगा? बड़े बड़े फैसले हम कब ले पाएंगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना धन की ना किसी चीज की। योगी जी का साथ है, प्रदेश में सरकार है, मैं यहाँ भी काम करूंगी और प्रदेश की पदाधिकारी भी हूँ। अपनी बात को कहकर मिनिस्ट्री में बात भी कर सकती हूँ, समस्याओं का समाधान भी करा सकती हूँ। जाना था उससे पहले मैंने कहा जरा ये प्रताप विहार की तरफ चलती हूँ। आज निकालती थी, 5-6 घंटे में निकालती थी, किसी न किसी क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं को खड़ा करती थी। जब मैं आई तो मुझे बहुत सारी बहनों ने घेर लिया, बोली कि हमारे सामने, घर के सामने दरवाजा खोल रहे हैं कब्रिस्तान का, रोज लाशें जाएंगी, हम कैसे जिएंगे। मुझे बड़ा अजीब लगा, ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही गलत काम है। मैंने कहा कि इन पुरुषों की तो मैं जानती नहीं, तुम महिला कसम खाओ मेरे साथ खड़ी रहोगी। तो सबने ये कहा कुछ भी हो जाए, चाहे मर जाए, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा मैं संघर्ष जब शुरू करूंगी जब आप वादा करोगी कि खड़ी रहोगी। हमने बिगुल बजाया, हमने कहा जब डीएम को पता चला कि सुनीता दयाल वहां पहुंची है तो उसको पसीना आ गया, सपा की सरकार थी, उसने तुरंत एसडीएम को भेजा, फोर्स भेजी, जबरदस्त लठियां बड़ी बड़ी उनके हाथ में थी, सारा घेरा बना लिया, मुझे घेर कर खड़े हो गए। मुझसे जो है पत्रकार से सलाह करी कि बहन जी को मनाओ, तो सलामत भाई थे, उन्होंने कहा अगर वो शेरनी पहुंच गई है तो अब किसी से नहीं मानेगी। एक एक शब्द सच्चा है। मेरे पास डीएम साहब का फोन आया, मुझसे जो यहाँ पे एसडीएम आए थे, उन्होंने कहा कि हम लाठी चार्ज कर देंगे, आप चले जाओ। मैंने कहा ताकत है तो गोली चार्ज करो। मैं बोली इतने गुलाम बन गए सरकार के, तुम्हारे घर के आगे अगर कब्रिस्तान और शमशान बना दूं तो जी पाएंगे तुम्हारे बच्चे, एक बार बनवा लो, फिर जो चाहोगे वो यहाँ कर लेना। उस पर जवाब नहीं बना, यही मैंने एजेंडा था, उसको कंप्लीट कर दिया। किसी को सपना भी नहीं था कि आंख खुलेंगी तो 370 समाप्ति की घोषणा हो जाएगी। और कश्मीर जो कुछ लोगों के चंगुल में था, जो खाते यहाँ की थे और बजाते पाकिस्तान की थे, उनकी रूह कांप जाएगी और वो एक शब्द खिलाफ बोल नहीं पाएंगे। राम जन्मभूमि
कितने साल पहले हमने आंदोलन किया था, रामलला टेंट में बैठे हुए थे, मुझे पता है अभूतपूर्व आंदोलन था, मैं वहां गई थी। समुद्र की तरह बह रहे थे, ऐसे था हुजूम था, समुद्र था जनता का, किंतु मजाल जो एक दूसरे को छू ले। स्थिति ये थी कि वहाँ चाय की दुकान लगा के जो बैठे थे जगह जगह, वो ये कह रहे थे ये भाजपा के वीर हैं, अगर कोई और पार्टी होती तो लूट के ले जाते, पैसे भी न देते। लाखों लोग थे, किसी चाय वाले का, किसी खाने वाले का एक नया पैसा किसी ने रखा नहीं था। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, वो राम जन्मभूमि पे स्वर्णिम मंदिर बन रहा है, हमारे प्रभु श्री राम का, जो हमारे रग रग में है, हमारे जन जन में है, हमारे देश के राम है, वो किस वजह से संभव हो पाया? मोदी जी कैसे कर पाए? वो एक कारण था उनका बहुमत। सदन में अपार बहुमत न होता तो रातों रात सारे फैसले न लेते और काम न कर पाते। ये एक सच्चाई थी। नेता तो मजबूत थे, विचारवान थे, जिंदगी में सारी जिंदगी तप और तपस्या में बिताई, परिवार को त्याग कर जनता की सेवा में अपना सारा समय दिया। मेरा ये कहना है, और इतने पॉपुलर हैं कि माफिया गुंडा राज बिल्कुल नेस्त नाबूद। एक शांति पूर्वक सरकार, सबको सुख सुविधाएं, बहन बेटी की इज्जत का ख्याल, सबका सम्मान, सबका साथ हमारा नारा है, सबका विकास। वो किया। हम गुंडाई के खिलाफ हैं। हमें कोई वोट दे या ना दे, हम किसी जाति के, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। मकान की बात ले लीजिए, प्रधानमंत्री योजना पे मकान मिले, चाहे 2.5 लाख का लोन जिसपे अपना 30 गज का प्लॉट है छोटा सा, वो अपना मकान खड़ा कर ले, चाहे आयुष्मान योजना है। और कोरोना में तो मेरी बहन बेटियों ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने गली गली में जाकर अपनी जान पर खेलकर किसी को भूखा नहीं सोने दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। हमारे नेता दिन रात टेलीफोनों पे रात को वर्चुअल मीटिंग करते थे और पूछते थे कि बाहर गांव से जो लोग आ रहे हैं नौकरी करके, मजदूर, उनको सुविधा दे रहे हो या नहीं दे रहे हैं, उनको जूते चप्पल दवाई मिल रही है नहीं मिल रही है, वो अपने गांव पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। हमारा एक एक व्यक्ति टेलीफोन पे सामने खड़ा होकर भोजन, ये एहसान नहीं था। इसको बताने का मतलब मेरा ये नहीं है कि हमने कोई एहसान किया, मैं इसको इसलिए बताना चाहती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है और चरित्र है कि हम सेवा भाव से, राजनीतिक दल होने के बाद भी सेवा भाव से काम करते। और इतना सब कुछ हम कैसे कर पाए, गुंडा राज की समाप्ति कैसे कर पाए? क्योंकि हमारे पास बहुमत था। पार्टी ने मुझे उतारा, मैं भी 40 साल से दिन रात गलियों में घूमी हूँ, काम किया है। और विजयनगर में तो मेरे संघर्ष के उदाहरण भरे पड़े। सुनीता अटल जिंदाबाद। मैं अपने आप में कुछ नहीं, मेरी कीमत, मेरी वक़्त ये कमल का फूल है। पूनम सिंह आज खड़ी है जीतने के लिए, इनकी वक़्त ये कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा इनके साथ है। अपने आप में हम कुछ भी नहीं, हम कार्यकर्ता हैं, पर जब भाजपा का आशीर्वाद मिलता है तो हम बहुत कुछ हो जाते हैं, ताकतवर बन जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे नेताओं का आशीर्वाद रहता है। मैं आपसे यही कहने के लिए आई हूँ, बहुत कुछ करने की इच्छा है, मेरी मन है, किंतु बहुत कुछ आप सब लोगों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। जीतने के बाद भी अपने सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं से सुझाव लूंगी, अपने नेताओं के बीच बैठा करूंगी, समाज के लोगों के बीच जाऊंगी कि क्या हम करें जो आपके क्षेत्र को खुशहाल बना सकें, सुंदर बना सकें, स्वच्छ बना सकें, एक जागृति पैदा करेंगे। जाएंगी दफनाई जाएंगी, रात में बच्चे डरेंगे, रोटी नहीं खा पाएंगे। ये आप क्या सा अत्याचार कर रहे हैं? क्या गुनाह है इनका? मैंने कहा होगा नहीं, बवाल हो जाएगा शहर में, इतना बवाल होगा और इतना दंगा होगा कि तुम्हें लगता है सरकार को खुश कर दे, मैं उसी मुलायम सिंह से तुम्हें सस्पेंड करा दूंगी। समझ में आई उन्हें, उन्होंने कहा कि नहीं बात तो गलत है, मजबूरी। मैंने कहा कोई मजबूरी नहीं
नहीं है। मुलायम सिंह जी ने कोई आदेश नहीं दिया है। यहाँ की बदमाशी और आप इनकी गुलामी करते हो। जनता का साथ दीजिए, आप जनता के लिए आए हैं। उन्होंने मुझसे 2 घंटे मांगे कि दिन का समय है, अब 2 घंटे दो, जैसे ही रात ढलेगी हम यहाँ का दरवाजा ये दीवार जो टूटी है चिनवा देंगे। मैंने कहा मैं धौलाना जा रही हूँ, 2 घंटे तुम्हारे मैं इनसे कह के गई थी कि रोड़ी पत्थर सब कुछ रखना, ईंट वीट आके हम अपने हाथों से चिनाई करेंगे। अगर ये चिनाई शुरू कर दे तो मुझे फोन कर देना। जब मैं धौलाना से चली तो 8:15 बजे मेरे पास फोन आया कि बहन जी चिनाई पूरी हो गई। ऐसे अनेकों प्रमाण हैं पूरे विजयनगर में जो मेरा संघर्ष की गाथा कहते हैं। इसको कहने का मतलब मुझे अपनी तारीफ करना नहीं है। इसको कहने का मतलब ये है कि आप एक संघर्षशील अपनी बहन को वहां भेजेंगे, किंतु बहुमत होगा तो मैं कुछ बहुत अच्छा कर पाऊंगी, वरना कठिनाई तो आएगी, उसको भुगतेंगे। पर मुझे पता है आप असीम बहुमत देंगे, पूनम जी को जिताएंगे। इसे भारी वोटों से जिताएं तो मुझे भी आशीर्वाद मिलेगा और अपनी बहन को भी जिताएं। और ये समझिए जो वोट निकले कमल की निकले, कमल ही कमल खिल जाए तो सबका उद्धार होगा और आपका भी जय जयकार होगा। धन्यवाद।